हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज के लेक्चर में आपको स्यूडो फोर्स पे कुछ न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पर डिस्कस करके दिखाऊंगा। लास्ट लेक्चर में मैंने इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था आपको विद फ्यू एग्जांपल्स। सो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि स्यूडो फोर्स को बिलोंग करते हैं, स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए जो कि न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैं आपके सामने रखूँगा। लेट्स स्टार्ट। सो पहला न्यूमेरिकल आपके पास है। सो वी हैव एन एलिवेटर। ये हमारे पास एक एलिवेटर है। एलिवेटर में एक व्यक्ति विशेष है जिसका नाम ए है, और ग्राउंड पे एक हमारे पास एक ऑब्जर्वर है जिसका नाम बी है। ए ने क्या किया कि बॉल को रिलीज किया है। तो हमें छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये वाइवा में पूछ लिया जाता है कि ये जो बॉल है, ये बॉल की एक्सेलरेशन के बारे में पूछ लिया जाता है कि इस बॉल की एक्सेलरेशन ए के अकॉर्डिंग क्या होगी और बी के अकॉर्डिंग क्या होगी। द एलिवेटर इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। ओके, सो एज दिस पर्सन इज एट ग्राउंड, ये ग्राउंड पे है, और जो बॉल है इट इज फॉलिंग फ्रीली फॉल कर रही है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई नहीं है। इट मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू पर्सन बी, whenever an object is falling freely, it means that it is accelerating with g, that is 9.81 meter per second square. So according to person B, जो बॉल है ना, बॉल की एक्सेलरेशन कितनी होगी? g होगी। So acceleration according to B, so B कहेगा कि acceleration of ball कितनी लिखेगा वो? g लिखेगा जी। और ए के अकॉर्डिंग कितनी होगी? अब ए वाला जो ऑब्जेक्ट है, ए वाला जो पर्सन है, इट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, लिफ्ट के साथ साथ वो नीचे आ रहा है, राइट। और बॉल के बारे में उसको एक्सेलरेशन बताना है कि बॉल का एक्सेलरेशन कितना होगा। सो अकॉर्डिंग टू ए कहेगा कि जो बॉल का एक्सेलरेशन है वो कितना है? जी में से ए को वो माइनस कर देगा, अपनी एक्सेलरेशन को वो माइनस कर देगा, घटा देगा। तो अकॉर्डिंग टू ए बॉल की एक्सेलरेशन है g माइनस ए, और अकॉर्डिंग टू b द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज सिंपल g। दिस इज सिंपल एग्जांपल। अब एग्जांपल नंबर हम सेकंड देख सकते हैं। वेरी बेसिक। क्या क्वेश्चन है कि अगेन हमारे पास ये सिचुएशन है, एक लिफ्ट है, लिफ्ट में हमारे पास दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं। ये जो ब्लॉक है ए ब्लॉक है, ये ब्लॉक बी ब्लॉक है, राइट। एंड दिस लिफ्ट, दिस एलिवेटर इज मूविंग डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ आ रहा है विद सम एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ए का जो मास हमें गिवन है वो है 0.5 kg में मास गिवन है, राइट। बी का भी कुछ मास होगा, नो प्रॉब्लम। सो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल, कि जब ये सिस्टम डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा तो ए बी पे कितना नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा होगा। सो वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल। चलिए कैलकुलेट करते हैं। जब मैं कैलकुलेट करता हूं यहां से, तो आप देख सकते हैं बड़ा ही इजी सा अप्रोच हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर ऑब्जर्वर को बिठा देते हैं, ये ऑब्जर्वर हो गया। इट मीन्स दैट जो ऑब्जर्वर है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि जो ऑब्जर्वर का प्लेटफॉर्म है इट इज एक्सेलरेटिंग प्लेटफॉर्म, ही इज इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम। इट मीन्स दैट कि ए पे स्यूडो फोर्स अप्लाई होगा। कौन लगाएगा स्यूडो फोर्स? ऑब्जर्वर लगाएगा। क्यों लगा रहा है ऑब्जर्वर स्यूडो फोर्स? क्योंकि ऑब्जर्वर कौन से फ्रेम में है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है। ये एक्सेलरेट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, हम ए का एफबीडी बना लेते हैं। जब हम ए का एफबीडी बनाते हैं तो हम कहेंगे कि इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और ये भी कहेंगे कि अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल एक्ट कर रहा है, बी ए पे नॉर्मल डायरेक्शन लगा रहा है। इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि एक एक्स्ट्रा फोर्स भी हम यहाँ पर शो करेंगे। वो क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसको हम स्यूडो फोर्स बोलेंगे। ये ए का एफबीडी हो गया। और ए को क्या मान लिया जाएगा? ए इज एट रेस्ट। अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर ए इज एट रेस्ट। और जब ए रेस्ट पे है तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। सो वी कैन राइट एम ए प्लस नॉर्मल इक्वल्स टू एम जी। यहाँ से हम नॉर्मल का कैलकुलेशन कर सकते हैं, n इक्वल्स टू
एम जी माइनस ए। हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। m का वैल्यू आ गया मेरे पास 0.5 kg, g का वैल्यू मैं 10 लिख लेता हूँ, और एक्सेलरेशन a जो था वो उसका वैल्यू था 2, यहाँ पर मैं 2 पुट करता हूँ। 8 आएगा, 8 डिवाइडेड बाय हाफ, इट्स कम्स आउट टू बी 4, सो 4 न्यूटन। ये इस न्यूमेरिकल का आंसर आ गया। क्लियर है ये बात? चलिए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। ये थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है। हमने एटवुड मशीन का कॉन्सेप्ट देखा होता है। जब एटवुड मशीन एक लिफ्ट में रखी होती है तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो थोड़े से वेरी कर जाते हैं। किस तरह से वेरी करते हैं अभी आपको बता दूंगा। जैसे ये m1 है, ये m2 है, ये लिफ्ट है, इट इज एक्सेलरेटिंग लेट्स से अपवर्ड। ए एक्सेलरेशन से ये सिस्टम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अगर ये लिफ्ट रेस्ट पर होती तो इसके सिंपल रिजल्ट्स हमें पता है कि जो टेंशन होती स्ट्रिंग में T, और जो ये अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर रहे होते, इसको A0 लिख लेते हैं, और ये अपवर्ड जा रहा है A से। लिफ्ट A0 से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, और ये जो ब्लॉक्स हैं वे A एक्सेलरेशन से अपने रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस में जा रहे हैं, ठीक है। अगर ये रेस्ट पे होता, फॉर रेस्ट, तो रेस्ट में हमने रिजल्ट्स देखे हुए हैं। रेस्ट में रिजल्ट्स क्या होते हैं, एक्सेलरेशन को क्या लिखा जाता है, जो यहाँ ये भी लिख लेते हैं कि m2 जो है वो ग्रेटर देन है, सॉरी ऐसे लिख लेते हैं m1 इज ग्रेटर देन m2, इस सिचुएशन। तो एक्सेलरेशन कितना आता, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय, ये एक्सेलरेशन होता रेस्ट के लिए। और टेंशन, टेंशन का क्या रिजल्ट लिखते हैं, 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g, ये रिजल्ट लिखा जाता है। लेकिन जब यही सिस्टम एक्सेलरेटिंग लिफ्ट में होता है, एक्सेलरेटिंग एलिवेटर में होता है, तो ये जो दो रिजल्ट्स हैं इनमें चेंजेस आ जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और ये जो जी होता है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो इस केस में एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, जब अपवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट करेंगे तो मैं इसी यहीं पर कर देता हूं फॉर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। जब अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे तो ये जो a है यहां लिखा जाएगा a प्लस g0, और यहां पर भी a प्लस, इस तरह से ये रिजल्ट्स हो जाएंगे टेंशन के और एक्सेलरेशन के। यहां पर जो स्ट्रिंग में टेंशन है और ये जो एक्सेलरेशन है, जिस एक्सेलरेशन से m2 अपवर्ड जाएगा और m1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। क्लियर होगी बात? अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता तो यहां पर माइनस आ जाता, g माइनस a0, g माइनस a0, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर ये लिफ्ट एक्सेलरेट करती तो इसी कॉन्सेप्ट के या इसी रिजल्ट्स के बेसिस पे एचसी वर्मा में एक न्यूमेरिकल है हमारे पास। वो न्यूमेरिकल क्या कहता है या उसको किस तरह से फ्रेम किया गया है वो देखते हैं। उसमें कहता है कि आपके पास एक इस तरह से सिस्टम है और इसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ऐसा ये सिस्टम है हमारे पास इस तरह से। ओके, ये लिफ्ट है, हमें स्प्रिंग की रीडिंग बतानी है कि स्प्रिंग की रीडिंग क्या क्या हो सकती है। ये मास इसको m1 लिख सकते हैं, इसको m2 लिख सकते हैं। m1 की वैल्यू है 1.5 kg और इसकी वैल्यू है 3 kg। ये बात क्लियर होगी। एक्सेलरेशन भी आपको दे रखा है कि दिस सिस्टम इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन इक्वल्स टू g by 10। ये क्वेश्चन है। वी नीड टू कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ दिस स्प्रिंग। कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, ये HCV का न्यूमेरिकल है। तो यहां पर यही सिस्टम है,
देखो एटवुड मशीन है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो हम यही रिजल्ट्स यहाँ पर छाप देते हैं। क्या कहेंगे कि जो यहाँ देखो, यहाँ जो टेंशन होगा टी टेंशन होगा, इसमें भी टी टेंशन होगा। तो ये टी टेंशन, ये जो हिस्सा है इसमें टी और टी मिलके कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 2t आएगा ना, वो इसकी रीडिंग को डिसाइड करेगा। इसका मतलब 2t तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले टेंशन देखना पड़ेगा कि टेंशन कितना है। तो टेंशन देख लेते हैं, वो कैसे लिखते हैं, 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या लिखा जाएगा, g प्लस a नॉट की वैल्यू कितनी है, g/10 है। वैल्यूज अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पे आएगा 2, m1 का वैल्यू है 1.5 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 4.5 हो जाएगा, और ये आ जाएगा g प्लस g/10। ऐसे जब आप इसको सॉल्व करते हैं, ये है 4.5, इनका एडिशन जो होगा तो ये आपस में टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी 3 से, और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आएगा, टेंशन इक्वल्स टू 2, और जब इनका एडिशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 g/10। ठीक है, इसको सॉल्व करें, t इक्वल्स टू 22 g/10, टेंशन इक्वल्स टू 2.2 g। ये तो टेंशन का रिजल्ट आ गया, लेकिन जो स्प्रिंग की रीडिंग है वो कौन डिसाइड करेगा, ट्वाइस ऑफ टेंशन 2t डिसाइड करेगा ना। ठीक है, तो 2t कितना हो जाएगा, देयरफॉर 2t इज इक्वल टू 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4.4 g। अब इसको अगर ध्यान से देखते हैं, ये जो है जो इसको आप t डैश भी लिख सकते हैं ना, t डैश है, ये t डैश जो है t डैश, तो t डैश इज ए फोर्स, टेंशन इज ए फोर्स। फोर्स का मतलब क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये तो एक्सेलरेशन रही, इसका मतलब 4.4 ये क्या है, ये मास है, और जो स्प्रिंग बैलेंस होता है वो जो रीडिंग देता है वो मास की टर्म में देता है। इसका मतलब द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, तो रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस कितना होगा, वो 4.4 kg, ये रीडिंग होगी स्प्रिंग बैलेंस की। क्लियर हो गया, ये आंसर है इस न्यूमेरिकल का। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, न्यूमेरिकल नंबर 4 कहता है इस तरह से हमारे पास एक काट है। ठीक है, इस काट पे एक फोर्स लगाया गया, लेकिन इसके ऊपर इस तरह से ब्लॉक भी हैं। इस तरह से ये सिचुएशन में ब्लॉक्स रखे गए हैं। इसको आप M कह सकते हो, इसको M डैश कह सकते हो, और इसको कैपिटल M कह सकते हो। ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ, स्मूथ सरफेसेस हैं, स्मूथ सरफेसेस। ठीक, कहता है ब्लॉक्स जो हैं वो रेस्ट पर हैं, दे आर नॉट स्लाइडिंग। सो आपको हमें कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़े सो दैट दीज ब्लॉक्स विल रिमेन एट रेस्ट। So calculate, you find the value of force so that the blocks remain at rest. Remain at rest. तो हमें बताना है कि ये फोर्स कितनी हो कि ये जो ब्लॉक्स हैं ये रेस्ट पे रहे अंडर द कंडीशन ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ। क्लियर होगी क्वेश्चन। फोर्स के बारे में पूछा, ऑब्वियसली फोर्स लग रही है तो इस पूरे के पूरे सिस्टम का क्या होगा, एक एक्सेलरेशन होगा। कौन सी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, ऑब्वियसली टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन में
एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब ये जो m ब्लॉक है ये कौन से प्लेटफॉर्म पे रखा गया होगा, इन नॉन इनर्शियल फ्रेम पे रखा गया होगा। एक्सेलरेटिंग प्लेटफॉर्म है ना इसका, ये एक्सेलरेटिंग हो गया। जब ये एक्सेलरेटिंग हो गया तो m जो है जिसके ऊपर रखा गया है उसकी एक्सेलरेशन है। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये पुली के कारण ये जो है ये सारे एक्सेलरेटिंग फ्रेम के साथ बंधे हुए हैं, तो इसके ऊपर भी क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स लगेगा। अब स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है तो उसको कैसे लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा लिखा जाएगा। और इसकी एफबीडी अगर देखें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, mg लग रहा है। इधर क्या एक्ट होगा, टेंशन एक्ट होगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में कौन जाएगा, नॉर्मल चला जाएगा। ये रेस्ट पे होना चाहिए, ब्लॉक मस्ट बी एट रेस्ट होने चाहिए। तो रेस्ट की कंडीशन मतलब टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, तो नॉर्मल इक्वल्स टू mg। एक तो ये इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या आता है, टेंशन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गए। अब इसकी बात करते हैं, इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में m डैश g एक्ट करेगा और अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन एक्ट करेगा, राइट। तो इसकी जब ऑल्दो इस पे भी हम स्यूडो फोर्स अप्लाई करवा सकते हैं कि इस डायरेक्शन में इस पे स्यूडो फोर्स लगेगा, लेकिन हमें ये देखो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से मूव करेगा ना, जब ये इस तरह से मूव कर रहा है इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन ही लिखेंगे, और ये भी रेस्ट पे रहना चाहिए। ये भी रेस्ट, अगर ये रेस्ट पे है तो ये भी रेस्ट पे रहेगा, ये रेस्ट पे रहेगा तो टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स होना चाहिए। इसका मतलब T इक्वल्स टू m डैश g। ये आ गई दूसरी इक्वेशन, या यहाँ पर हम लिख सकते हैं तीसरी इक्वेशन। सेकंड और थर्ड से टेंशन को इक्वेट कर दें फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, क्या आएगा, ये आएगा m a इक्वल्स टू m डैश g। a का वैल्यू कितना आ गया, m डैश अपॉन m g। ये आ गया एक्सेलरेशन का वैल्यू, करेक्ट होगी इतनी बात। अब हमें फोर्स पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स, ये जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स के कारण ये और ये तीनों ब्लॉक्स जो हैं एक्सेलरेट हो रहे हैं। इसका मतलब सिस्टम का टोटल मास कितना हो गया, कैपिटल मास प्लस स्मॉल मास प्लस m डैश, ये हो गया सिस्टम का टोटल मास। मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितनी है, ये आपके सामने है, m डैश अपॉन m मल्टीप्लाई g। So this is the required result of this numerical। ये आ गया, आसान है, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। एक और देख लेते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 5। देखो ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इस तरह की सिचुएशन है, एक एक्सेलरेटिंग कार्ट है और ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी एंगल 60 डिग्री है। इस तरह से ये एक्सेलरेट कर रहा है, राइट। जब ये एक्सेलरेट कर रहा है तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको तो m ही, इसका मास हम m ले रहे हैं, इसको आप ऐसे बना सकते हैं कि ये एक्सेलरेट कर रहा है। हमें a का कैलकुलेशन करना है कि a की क्या वैल्यू होगी, सो दैट कि ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है इसमें जो टेंशन है वो 2t आ जाए और इसमें जो टेंशन है वो t आ जाए। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a, कि a का क्या वैल्यू हो कि ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन 2t होनी चाहिए और इसमें टेंशन क्या होनी चाहिए, t होनी चाहिए। तो चलिए जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अगेन इसी का एफबीडी बनेगा। जब इसका हम एफबीडी बनाते हैं तो देखो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एक्ट किया, चलो यहां मैं अलग से बना रहा हूं, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एक्ट करेगा, देखते चले। ये 60 डिग्री था, ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री,
ये भी 60 डिग्री था, तो इधर भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री। इसमें टेंशन है 2t, तो जब इस टेंशन को रिजॉल्व करेंगे तो इस डायरेक्शन में कितना लगेगा 2t cos ऑफ 60 डिग्री, और अपवर्ड डायरेक्शन में कितना लगेगा 2t sin ऑफ 60 डिग्री। ऐसे इधर वाली टेंशन को भी रिजॉल्व करना है, ये तो t ही है, ये इधर एक्ट करेगी t cos ऑफ 60 डिग्री, और अपवर्ड डायरेक्शन में कितना t sin ऑफ 60 डिग्री। इस तरह से। और कौन सी फोर्स? यस, और कौन सी फोर्स? स्यूडो फोर्स। एक्सेलरेशन उधर है तो इस पे स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। इट मींस दैट इस डायरेक्शन में लगेगा मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये कैसा है? ये जब ऑब्जर्वर को मैंने यहां बिठा दिया तो ये रेस्ट पे होना चाहिए, तो रेस्ट पे का मतलब क्या होगा? टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अब अपवर्ड फोर्स कौन सी है? एक तो ये है t sin 60 और एक है 2t sin 60। तो लिख देते हैं इक्वेशन t sin 60 प्लस 2t sin 60 इक्वल्स टू mg। एक इक्वेशन तो ये हो गया। दूसरी इक्वेशन क्या आती है? ये 2t cos 60, 2t cos ऑफ 60 डिग्री किसके बराबर होना चाहिए? ये वाली दो फोर्सेस के बराबर, इक्वल्स टू t cos ऑफ 60 प्लस मास इनटू एक्सेलरेशन। इस t cos 60 को इधर ले आता हूं दूसरी तरफ। तो ये है 2t cos 60 माइनस t cos 60 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। करेक्ट। इसको मैं लिखता हूं इक्वेशन नंबर 2। इनको अब मुझे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके क्या कैलकुलेट करना है? a का वैल्यू देखना है। चलिए देखते हैं इसको। यहां से t कॉमन ले लें। t जब कॉमन आएगा तो इसको लिखा जा सकता है, सब सही चल रहा है? हाँ, t साइन और 2t साइन, तो ये हो जाएगा 3t साइन 60 डिवाइडेड बाय, ओके, इसको जब सॉल्व करें 2t cos 60 माइनस t cos 60, तो ये आ जाएगा t cos ऑफ 60 इक्वल्स टू, यहां से क्या आएगा mg और यहां से क्या आएगा ma। ये मैंने इन दोनों इक्वेशंस को फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दिया है। मास से मास कैंसिल हो जाएंगे, t से t कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 3 साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है। cos 60 कितना होता है? 1/2 होता है, g/a। जब इसको आप सॉल्व करेंगे क्या आएगा? ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिजल्ट बचा g/a इक्वल्स टू 3√3। ये रिजल्ट बचा, तो a कितना आ गया? देयरफॉर a कैन बी रिटन एज g डिवाइडेड बाय 3√3। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। आई होप कि आपको ये पांचों न्यूमेरिकल अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे, स्यूडो फोर्स कैसे अप्लाई करना है, और कोई ज़्यादा मुश्किल थे नहीं, ये सवाल आसान थे। वैरायटी थी इनमें, वैरायटी आपको पता होनी चाहिए सो दैट कि जब भी आप एग्जाम में जाएं स्यूडो फोर्स पे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।